पहले जनरल मेस्टन आपसे मैं सवाल रखना चाहूंगी, ये जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो बाइडेन का पोलैंड जाना, कुछ ही देर में वो संबोधित करेंगे, क्या कहते हैं उस पर भी नजर रहेगी। दूसरी तरफ रूस धमकी दे रहा था परमाणु हमले की, अब वो कुछ ऐसा करता हुआ भी नजर आ रहा है। वो बाकायदा उसने समुद्र का चक्कर काटकर उसकी जो पनडुब्बियां वो वापस लौटी हैं। इन सबके सर क्या संकेत हैं? क्या यहां परमाणु बम गिरा सकता है रूस? अर्पिता, मेरे को लगता है शायद वो ऐसा नहीं करना चाहेगा और ना अभी करेगा स्टेज पे। और ये जो परमाणु पनडुब्बियां हैं, ये जो निकाली गई हैं, देखिए बेसिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कोई भी नेवी का होता है। जो सबमरीन्स होती हैं ये जनरली डॉक में या हार्बर में सिर्फ आती है रिफिट के लिए या मेंटेनेंस के लिए या क्रू चेंज वगैरह के लिए। अमूमन तौर पे एज अ एसओपी वो ऑपरेट करती हैं ओशंस में। और जैसे रूस के लिए बेसिकली ब्लैक सी अवेलेबल है और पैसिफिक ओशन है और अटलांटिक ओशन है, तो वो एक उनकी प्रतिक्रिया है, वो करते रहेंगे। अब सवाल उठता है कि किस टाइप की सबमरीन कहां जाएगी। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो रूस के पास है उसमें फायदा यह है कि तकरीबन 4 से 6 महीने तक वो पानी के नीचे सबमर्ज रह सकती है और किसी भी तरह वो ऑपरेट कर सकती है, क्योंकि उसको रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं है। जैसे डीजल की अगर सबमरीन है तो उसको वापस आना पड़ेगा। तो ये एक ड्रिल के मुताबिक है और इसको मैं बोलूंगा डिटरेंट पेट्रोल्स, ये हर देश करता है। तो मेरे को लगता है कि ये देखिए पहले दिन से ये जब से ये वॉर शुरू हुई है कई बार न्यूक्लियर की बात हुई है, केमिकल की बात हुई है, बायोलॉजिकल की बात हुई है। तो मेरे को जहां तक लगता है कि ये अभी एक थ्रेट्स हर जगह से चलते जा रहे हैं, नाटो की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, रूस की तरफ से, लेकिन ये कोई करना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ये हो जाता है, गलती से भी हो जाता है, तो ये मैं विश्व युद्ध नहीं बोलूंगा, ये तो मैं न्यूक्लियर युद्ध बोल दूंगा, फिर तो अंत है सब कुछ का। तो ये सब रेस्ट्रेंट रखेंगे। पर देखिए, क्योंकि डॉक्टर राजीव नैन है हमारे साथ, उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो कितना खतरनाक होगा और क्या रूस ऐसा कर सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच मौजूदा स्थिति इस वक्त क्या है ग्राउंड पर, ये समझना भी जरूरी है। खास सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो पोलैंड में हैं, और कीव से राजेश पवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो, क्योंकि आपका कैमरा मूव होता हुआ दिख रहा है, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो हालात आपको क्या दिख रहे हैं वहां पर? ताजा हालात क्या है कीव के? देखिए, कीव में मैं इस वक्त बिल्कुल जहां फ्रंट लाइन है उसके पास में आया हूं। एक बिल्डिंग बॉम्ब आउट हुई है थोड़ी देर पहले, उसको रिपोर्ट कवर करने आया हूं। बहुत हवा है। मैं 2 मिनट आप गौरव से सवाल पूछिए, तब तक मैं कहीं ना कहीं कैमरा दिखा। ठीक है, बिल्कुल। पहले राजेश आप सुरक्षित जगह पर पहुंच जाइए जहां से आप जानकारी दे पा रहे हो। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और सारी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन गौरव, इस बीच ये कहा जा रहा है थोड़ी देर में जो बाइडेन संबोधित कर सकते हैं। जो मुलाकातों का दौर हुआ विदेश मंत्री से, रक्षा मंत्री से यूक्रेन के, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या है? क्योंकि पोलैंड भी ये कहता रहा है कि उनको भी हथियार चाहिए, उनको भी सेना उनके इलाके पर बढ़ाई जाए, क्योंकि खतरा उनको भी हो सकता है। तो क्या इस दिशा में भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? और ये माना जा रहा है कि जो बाइडेन कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या हो सकती है वो बड़ा ऐलान? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू इसका है यूक्रेन के रक्षा और विदेश मंत्री जो राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में दोनों ने मांग की किस तरह के कदम वो रूस के खिलाफ चाहते हैं। वो उनका ये कहना है कि अभी तक जितने कदम उठाए गए हैं, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रोकने के लिए नाकाफी हैं। बहुत और कड़े कदम की आवश्यकता है। ये विदेश मंत्री की बात। रक्षा मंत्री की बात, वो कह रहे हैं कि केवल जैवलिन मिसाइल और स्टिंगर मिसाइल से हम रूस को नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने मांग की है, जैसा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी की, कि उनको टैंक चाहिए, लड़ाकू विमान चाहिए, S-300 सिस्टम चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑफेंसिव वेपन्स है जिसकी वो मांग कर रहे हैं, जो उनको नहीं मिल रहे हैं। उनको नो फ्लाई जोन नहीं मिल रहा है, उनको बूट्स ऑन ग्राउंड UN पीस कीपर्स या नेटो पीस कीपर्स यूक्रेन में नहीं मिल रहे हैं। तो खासी निराशा है इस समय यूक्रेन में कि राष्ट्रपति बाइडेन, नेटो की इतनी बड़ी बैठक हुई, यूरोपियन यूनियन की इतनी बड़ी बैठक हुई, G20 देशों की इतनी बड़ी बैठक हो रही है, लेकिन उससे निकल कर क्या आ रहा है, उनको मिल क्या रहा है इस हमले को रोकने के लिए। और उसमें उन्होंने क्या मांग की? 1000 मिसाइलें हर रोज। 1000 में 500 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 500 एंटी शिप और सर्फेस टू एयर मिसाइल हर रोज, तब तक जब तक रूस रुक न जाए।
यूएन से, सिक्योरिटी काउंसिल से रूस को निकालने की बात, इस तरह की बातें यूक्रेन इस समय कर रहा है। और ये दिखाता है कि जब पहला महीना खत्म हो गया तो बहुत संवेदनशील दौर में ये लड़ाई अब जाती जा रही है। पूरा डॉनबास इलाका एक तरह से यूक्रेन के कब्जे से निकल गया, ब्लैक सी का रीजन उसके कब्जे से निकल गया, सी ऑफ अज़ोव उसके कब्जे में नहीं रहा। तो देश बहुत छोटा होता जा रहा है जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सत्ता है।